नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेल हादसा हुआ है, जहां साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां डिरेल हो गई हैं। कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच हादसा हुआ है। एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हुई थी। हादसे में इंजन के डैमेज होने की खबर है। सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच यह हादसा हुआ है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो कानपुर में ये रेल हादसा हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हुई थी। साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां डिरेल हो गई। हादसे में इंजन के डैमेज होने की खबर सामने आ रही है। सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच यह हादसा हुआ है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो कानपुर में ये बड़ा रेल हादसा, कानपुर भीमसेन स्टेशन के बीच हादसा हुआ है और इस हादसे को लेकर के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जहां कॉल करके आप जानकारी ले सकेंगे। हादसे में इंजन के डैमेज होने की खबर बताई जा रही है। हालांकि गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरें अब सामने आ चुकी है, जहां देखिए ये बोगियां डिरेल नजर आ रही हैं। रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और यहां ट्रैक है उसको खाली करने की भी कोशिश की जा रही है। कानपुर में बड़ा रेल हादसा, जहां साबरमती एक्सप्रेस की ये बोगियां जो डिरेल नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिखा रहे हैं, जहां कानपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मिर्जापुर के लिए भी अलग अलग ये हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं और इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकेंगे। तो साबरमती एक्सप्रेस ये तस्वीर है, जहां पर देखिए कैसे ये बोगियां जो है वो डिरेल नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हुई थी और ये बोगियां डिरेल हो गई। हादसे में इंजन के डैमेज होने की खबर बताई जा रही है। सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच ये हादसा हुआ है। रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जानमाल की क्षति नहीं हुई है। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि अभी इस लाइन से रेलवे के आने जाने को लेकर के थोड़ा वक्त और लग सकता है। तो साबरमती एक्सप्रेस की कई बोगियां जो डिरेल नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वाराणसी से अहमदाबाद ट्रेन जाती है, जिस साबरमती एक्सप्रेस की कई बोगियां डिरेल हुई हैं। अच्छी बात यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो नंबर हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। बताया जाता है कि वाराणसी से अहमदाबाद ट्रेन जाती है, जो हादसे का शिकार हो गई है। तो साबरमती एक्सप्रेस की ये बोगियां जो डिरेल नजर आ रही हैं, वही इसके पटरी से उतरे हुए नजर आ रहे हैं। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा रेलवे परिचालन यहां सुचारू रूप से शुरू करने में। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, डॉक्टर हत्या मामले में आईएमए की तरफ से बड़ा एक्शन। ओपीडी सेवा के बहिष्कार पर डॉक्टर चले गए हैं। सुबह 6 बजे से ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया गया है, जो कल 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से नाराज है डॉक्टर। अस्पताल में 24 घंटे तक बंद रहेगा सभी काम। और आपको बता दें कि अब ये सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। तो डॉक्टर हत्या मामले में आईएमए की तरफ से पहले ऐलान किया गया था और आज उसी ऐलान के तहत सभी डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर दिया है। सुबह 6 बजे से ही ओपीडी का बहिष्कार किया गया है और बताया जा रहा है 18 अगस्त यानी कि कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टर सभी काम को बंद रखेंगे। अस्पताल में कोई भी काम 24 घंटे तक नहीं होगा। तो ट्रेनी डॉक्टर हत्या मामले के बाद से डॉक्टरों में उबाल देखने को मिल रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का मामला हर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इस घटना के विरोध में डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है, देश भर के कई अस्पतालों में कामकाज पर असर पड़ रहा है, तो अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमलावर है, तो विपक्ष आंकड़ों के जरिए बीजेपी शासित प्रदेशों में हुए जुल्म की दुहाई दे रहा है।
पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की 9 अगस्त को रेप और हत्या के बाद न सिर्फ देश भर के डॉक्टरों ने कान बंद कर आंदोलन का ऐलान कर दिया, बल्कि अब इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी के बाद सियासत तेज हो गई है। महिला डॉक्टर की हत्या के बाद एक तरफ जहां आईएमए और अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों ने काम बंद कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी ममता सरकार के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतर आई है। वहीं बुधवार को गुस्साए कुछ लोगों पर आरजीकर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है, जिस पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन करने वाले बीजेपी और वाम दल के कार्यकर्ता थे जो बाहर से आए थे। उन्होंने कहा कि वाम और राम ने तांडव किया है। बांग्लाय अशांति करते चान বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि वो सत्ता के नशे में चूर हैं, इसलिए उन्हें सही और गलत दिखाई नहीं दे रहा। एक देहात की कहानी है, चोरी और सीना जोड़ी। जो ममता बनर्जी कभी मां, माटी और मानुष की बात करती थी, आज सत्ता के मद में इतने मदांध हो गई हैं कि वोट के खातिर अपराधियों के संरक्षक बन बैठी है। बीजेपी के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी गलत और भ्रामक बयानबाजी कर रही हैं, जिससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। पिछले दिनों उनका जो आचरण है वो विचित्र रहा है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन किसी ऐसे बड़े नेता ने आज तक ऐसे भ्रामक, उत्तेजनात्मक वक्तव्य नहीं दिए जिस तरह के ममता जी ने दिए हैं। राम और वाम को मिलाना और उसको बंगाल के घटनाक्रम से जोड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष भले ही इस मामले को लेकर खुद बंगाल सरकार की आलोचना कर रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता अभी भी इस मामले पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बंगाल में हुई घटना की जांच की बात की, तो उन्होंने इसके साथ अन्य राज्यों में हो रही आपराधिक वारदात की बीजेपी को याद दिला दी। बंगाल में हुई इस दर्दनाक घटना की जांच में जिस तरह के सबूत मिले हैं, उससे पुलिस भी हैरान है। डॉक्टर हो या आम जनता, सभी का कहना है कि इस घटना से निर्भया केस की दर्दनाक यादें ताजा हो गईं। यही वजह है कि तमाम लोग दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डॉक्टर बिटिया से दरिंदगी पर पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। पटना में बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा के सदस्यों ने भी कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन करवाया है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुई। बीजेपी ने एकजुटता दिखाकर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। अभी तक ध्यान नहीं जा रहा है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे पूरे डॉक्टर के लिए। हम लोग दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। वो पीजी करके सेकेंड ईयर पीजी ट्रेनी थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। उनके लिए थोड़ा सा भी दया नहीं। क्या आज मनुष्यता खत्म हो गया है? बंगाल में कुछ नहीं है, वहाँ जरूरत है राष्ट्रपति शासन का। वहाँ जरूरत है पहले राष्ट्रपति शासन, फिर क्योंकि उनको इस तरह की जो ये मतलब कि क्या बताएं, बोला नहीं जा रहा है। किस तरह से आपने देखा होगा। महिला डॉक्टर की रेप मर्डर के विरोध में पटना के राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी जुलूस निकाला। सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च करते कारगिल चौक तक पहुंचे। छात्रों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद भागलपुर में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। गुरुवार रात से ओपीडी के साथ ही इमरजेंसी सेवा भी बंद है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कोलकाता की घटना की निंदा की और ममता बनर्जी से आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार से भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मोदी जी क्या एक्शन ले रहे हैं, इस पर क्या काम कर रहे हैं, और हम आपको बता दें
आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी, आदरणीय तृणमूल की जो ममता बनर्जी साहब हैं, उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन खासकर केंद्र की जवाबदेही बनती है कि आप देश का प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पर जो घटना घटी है वो शर्मसार करने वाली बात है, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बिहार के लिए बड़ी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बिहटा में नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को मंजूरी दे दी है। यानी अब बिहटा में एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने बिहटा में न्यू सिविल इनक्लेव के लिए 1413 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। बिहटा एयरपोर्ट पर न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल के बनने से पटना एयरपोर्ट पर भार कम होगा। पटना एयरपोर्ट पर एएआई अलग से नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में लगी है, जबकि बिहटा में इंटीग्रेटेड टर्मिनल का निर्माण 66,000 स्क्वायर मीटर में होगा। व्यस्ततम समय में यहां से 3,000 से ज्यादा यात्रा उड़ान भर सकेंगे, जबकि सालाना 50 लाख यात्रियों के उड़ान की क्षमता होगी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण का रास्ता साफ किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जमीन उपलब्ध कराने का काम किया और जो और भी बचे जमीन है उसको भी शीघ्र पूरा करने का काम बिहार सरकार करेगी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 1413 करोड़ की योजना बिहटा एयरपोर्ट के लिए स्वीकृत करने के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद। और राज्य जो है बिहार राज्य आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर आगे बढ़ेगा और एयरपोर्ट के सेक्टर में लगातार काम बिहार में बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, बिहार को इसकी जरूरत थी और बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि एक ऐसा एयरपोर्ट हो जहां कार्गो का काम हो सके। यहाँ से बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट की जानी होती, परेशानी हो रही थी और हमारी सरकार ये डिमांड कर रही थी। मैं बहुत खुश हूं और बिहार के 13 करोड़ लोग खुश हैं कि आज सेंट्रल कैबिनेट ने बिहटा में इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट दिया है और जिसका 1400 करीब बजट है और इसके लिए बिहार के 13 करोड़ लोग खुश हैं और हम लोग जो है ना केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि बिहारियों का ख्याल किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को बहुत बड़ी सौगात दी है। बिहटा एयरपोर्ट के लिए 1413 करोड़ रुपये निर्गत करके उन्होंने पुनः एक बार सत्यापित किया कि बिहार के प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितने गंभीर हैं बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। अब देखिए ना, बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो बिहार को अब कितने पंख लग रहे हैं, कहां से कहां बिहार पहुंचेगा आने वाले समय में देखने की बात होगी। बिहार में अन्य कई एक तरह की योजनाओं का लाभ भी आना मिलना बाकी है, अभी लाभ बिहार को मिलने वाला है। वहीं बिहटा में एयरपोर्ट की मंजूरी पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने खुशी व्यक्त की है। संजय झा ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए पीएम मोदी को बधाई दी है। संजय झा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पटना के निकट बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए सिविल एनक्लेव के विकास जो है 1413 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार वासियों की ओर से आभार। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ साथ कई बार स्थल पर जाकर उसका निरीक्षण भी किया है और कहा है कि राज्य सरकार इसमें हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने पटना से बिहटा तक एलिवेटेड रोड के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिस पर काम चल रहा है। हमें विश्वास है बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण होने पर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बिहार के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। तो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने ये पोस्ट करके पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। अब देखिए, बिहटा में जल्द ही एयरपोर्ट निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसका रास्ता साफ हो चुका है और इसमें बिहार वासियों को काफी खुशी है और बिहार की तरफ से आभार जताया है संजय झा ने। लैंडफूड जॉब घोटाले मामले में कथित आरोपी और लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल के खिलाफ दायर ईडी की अर्जी पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कात्याल की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने कहा था कि ईडी ने बिना कोर्ट के आदेश के स्वतंत्र जांच के नाम पर निजी डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट लगाया है, जो गैरकानूनी है। इसका ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि इसमें गैरकानूनी कुछ भी नहीं है और उसका उद्देश्य आरोपी के स्वास्थ्य की हकीकत कोर्ट के सामने रखना है।
और नालंदा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा जाने वाले हैं। राजगीर खेल अकादमी के निर्माण का जायजा ले सकते हैं। हवाई अड्डा निर्माण कार्य के लिए जमीन का भी मुआयना किया जा सकता है। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जाने वाले हैं, जहां सबसे पहले वो राजगीर में जाकर जो है मुआयना करेंगे। आपको बता दें कि राजगीर में खेल अकादमी का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका जायजा आज मुख्यमंत्री लेंगे और इसके साथ ही हवाई अड्डा निर्माण कार्य के लिए जमीन का मुआयना भी सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैशाली के राघोपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया। तेजस्वी ने यहां बाढ़ प्रभावित पंचायतों का जायजा लिया। तेजस्वी ने लोगों की समस्याएं सुने और अधिकारियों को फोन कर समस्या का समाधान किया है। तेजस्वी के इलाके में पहुंचते ही लोगों की भीड़ जुट गई है। तेजस्वी जहां जाते हैं लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लोग अपनी समस्या सुनाते। तेजस्वी नाव पर सवार होकर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, गन्ना मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर। कृष्णनंदन पासवान के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुआ है। कुंदन पासवान और 3 आरोपी पर एफआईआर किया गया है। हरसिद्धि विधानसभा में टेंडर को लेकर ये एफआईआर किया गया है। आपको बता दें, फोन पर टेंडर उठाने की धमकी का आरोप इन तीनों पर लगा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां गन्ना मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर की खबर है। जानकारी के मुताबिक कृष्णनंदन पासवान के बेटे कुंदन पासवान और 3 आरोपी पर एफआईआर की गई है। हरसिद्धि विधानसभा में टेंडर को लेकर यह एफआईआर है। फोन पर टेंडर उठाने की धमकी का आरोप है। न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं कृष्णनंदन पासवान और उनके बेटे हैं कुंदन पासवान। कुंदन पासवान पर एफआईआर दर्ज कराया है मोतिहारी नगर थाने में संवेदक संजीव सिंह ने। लगातार संजीव सिंह का आरोप है कि टेंडर उठाने को लेकर कुंदन पासवान उनको धमकी देते थे। अपने कुछ अपराधियों के साथ मिलकर लगातार वो दबाव बनाते थे कि वो टेंडर नहीं डाले। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि विधानसभा से उनके पिताजी चुनाव जीत के आए हैं। बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री हैं और लगातार रसूख भी है। तो ऐसी स्थिति में रसूख का इस्तेमाल कर वो दबाव बनाते थे टेंडर नहीं डालने के लिए, और इसी को लेकर नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। कुंदन पासवान के साथ साथ 3 अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। खासतौर पर फोन पर धमकी देने का आरोप है, लगातार टेंडर उठाने का आरोप है, दबाव बनाते थे। इन तमाम मामलों को लेकर एसपी से भी उन्होंने मुलाकात की थी संजीव सिंह ने, और उसके बाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। तो मंत्री हैं कृष्णनंदन पासवान, गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री हैं, और उनके बेटे हैं कुंदन पासवान। कुंदन पासवान पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नगर थाने में किया। ठीक है अवनीश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप हत्या मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। नित्यानंद राय ने कहा कि ममता बनर्जी अराजक की स्थिति पैदा करना चाहती हैं। ममता बनर्जी में थोड़ी सी भी ममता नहीं बची है। सोचिए, जिसको विधि व्यवस्था ठीक रखनी है वह प्रदर्शन पर उतर जाए, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी वहाँ बिल्कुल ही अराजक स्थिति पैदा करना चाहती है। ममता बनर्जी जी, आप एक महिला हैं, ममता की प्रतीक होती है महिला, लेकिन आप बिल्कुल अपवाद में हैं, बिल्कुल अपवाद में हैं। आपके मन में थोड़ी सी भी ममता नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने बंगाल की घटना को लेकर इंडिया अलायंस पर हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव की बुआ ममता बनर्जी को क्रूरता बनर्जी कहा है और घटना के 4 दिन बाद भी इंडिया अलायंस के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। अजय आलोक ने दावा किया कि केंद्र सरकार डॉक्टर की सुरक्षा के लिए हर काम करेगी।
ये तेजस्वी जी का बुआ का नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। और तेजस्वी अपनी इस बुआ पे चुप हैं। राहुल गांधी जो खटाखट 1-1 लाख रुपए दे रहे थे, 4 दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सूझी। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती है। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल पे हमारी चिंता इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ वहां के लोग इस देश के नागरिक हैं, बल्कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे वहां के लोग उद्वेलित भी हैं, परेशान भी हैं। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, चल तो वापस आते हैं।